हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। सबसे पहले सभी को थैंक यू। जो सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को थैंक यू। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आज 2 इयर्स हमने कंप्लीट किया जब मैंने अपना फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया था। आज से एग्जैक्ट 2 इयर्स पहले, यानी कि 18 ऑफ अक्टूबर 2019, 18 ऑफ अक्टूबर 2019 को आज के दिन ही CAPF AC 2019 का रिटन का रिजल्ट आया था। तब मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि मैं 2017 2017 से फेब्रुवरी से ऑफिशियली CAPF के एस्पिरेंट्स को टीचिंग करने लगा, पढ़ाने लगा इलाहाबाद में। तो तब ऑफलाइन क्लासेस लेता था। फिर उसके बाद जो भी है ऑफलाइन क्लासेस फिर बंद हो गई। और यूट्यूब का देखा जाए तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 18 ऑफ अक्टूबर 2019 से मैं डायरेक्ट रूप से वीडियो बनाने के लगा इसमें। अदरवाइज इसके पहले जब हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था तो उसमें एक दूसरा यूट्यूब चैनल था। लेकिन हमने फिर से इसमें केन स्टडीज़ को जीरो से ये स्टार्ट किया। जीरो से फिर से इसको इस पर वर्क करना स्टार्ट किया। यस, उसमें सब्सक्राइबर थे, ऑलरेडी बेस एक बना हुआ था। तो भी मैंने फिर से इसको स्क्रैच से स्टार्ट किया। यस, शुरू में जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जस्ट 2 मिनट 8 सेकेंड का वीडियो है जो फर्स्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो 2 मिनट 8 सेकेंड का शायद रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। इस वजह से कि एक तो मैं उस समय इलाहाबाद में था और मैं अपने रूम में नहीं, इनफैक्ट तब मैं इलाहाबाद में प्रॉपर नहीं, परमानेंट नहीं रह रहा था। जिस समय मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड किया उस समय एक्चुअली मैं दिल्ली में रह रहा था, लेकिन मैं इलाहाबाद गया हुआ था। तो मैं एक फ्रेंड के रूम पे था, तो वहाँ से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था। तो फर्स्ट जो वीडियो था एटलीस्ट मैंने 2 शॉट्स यानी कि थर्ड शॉट्स में मैंने उस चीज को रिकॉर्ड किया, 2 मिनट का ही। क्योंकि उसके पहले हमारा जो प्रॉपर एक्सपीरियंस था वो क्लास का था, ऑफलाइन क्लास का। ऑफलाइन क्लास में डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, ऑनलाइन क्लास में डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इनफैक्ट आज भी मैं खुद इस ओपिनियन का हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है, बेटर टू वे कम्युनिकेशन हो पाता है। जब हम इस सेंस में यूट्यूब में करते हैं तो यस, यहाँ भी टू वे कम्युनिकेशन है। यदि आप कर सकते हो लाइव क्लासेस, जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो आपके पास टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन मैं लाइव क्लासेस इस वजह से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि लाइव वाले में क्या है कि हर को उस टाइम में अवेलेबल होना होता है। अब लेकिन यदि रिकॉर्डेड है तो जिसको जिस टाइम में मर्जी है उस टाइम में वो अटेंड कर सकता है, उसको देख सकता है। फिर उसके बाद ये है कि यस, हमें मर्जी है कि हम उसको 1.5 में देखें, 1.75 में देखें, 1.25 में देखें, 2 स्पीड में देखें। वो स्पीड और इसमें देखने की आपके पास लिबर्टी होती है। लेकिन जब लाइव चल रहा है तो उसमें वो लिबर्टी नहीं है। बट एनीवे, जो हमारा ये जर्नी हुआ, तो आज 2 इयर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि यस, एक्सपीरियंस को शेयर करूं। इस ड्यूरेशन में यस, बहुत सारे पॉजिटिव, निगेटिव, बहुत सारे टाइप के एक्सपीरियंस, कमेंट्स ये सारे मिलते हैं। लेकिन यू हैव टू लर्न एनीथिंग लाइफ में। जो भी कुछ होता है, अच्छे टाइम हो, खराब खराब टाइम हो, जो भी हो, उससे लर्न करने का होता है। ऑनलाइन में ये जो यूट्यूब है या व्हाट्सोएवर मीडियम में आप करते हो तो उसकी एक ब्यूटी है कि आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, आप सारी चीज़ को वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस ड्यूरेशन में यदि हम देखें तो जब हमने स्टार्ट किया तो एक तरह से फर्स्ट वीडियो मैंने बताया इलाहाबाद में रिकॉर्ड किया। फिर मैं दिल्ली में उस समय रहा करता था तो दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर मैं बहुत दिनों तक घर में रहा, वहाँ से भी आराम से काम चलता रहा। फिलहाल मैं बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ से भी ये चल रहा। तो ये इसकी ब्यूटी है कि आप कहीं भी हो, आप अपना लैपटॉप या जो भी है सारी चीज़ों को लेकर के रखें और आप वर्क कर सकते हैं। आज के डेट में मैं देखूं तो मैंने पब्लिक में 1100 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये आज जो अपलोड ये आपको मिल रहा है, तो ये 1100 फर्स्ट वीडियो है, यानी 1100 इसके पहले हो चुका है पब्लिक में। और टोटल यदि हम देखें तो 314 जो वीडियो हैं वो प्राइवेट में है। कुछ ऑलरेडी हमने बताया कि यस, कुछ जो है पेड वाले हैं, वो कुछ प्राइवेट में वीडियो होते हैं। तो टोटल देखा जाए 1414 इसके पहले, इस वीडियो के पहले रिकॉर्ड हो करके अपलोड हो चुका है, जिसमें 1100 पब्लिक डोमेन में है। यस, कुछ जो है हमारे कुछ वीडियो जो हैं स्टूडेंट्स के भी हैं जो सक्सेसफुल, जैसे आप ये देख रहे हो प्रभात कुमार सिंह का यहाँ है, ठीक है ना। ये प्रभात कुमार सिंह जी का है। फिर ये प्रभात कुमार सिंह जी का ये मॉक इंटरव्यू का है, ठीक है। तो उस ढंग से कुछ जो है ये इनका शुभ्रांशु पांडे का मॉक इंटरव्यू का है। तो कुछ का मॉक इंटरव्यू का है, कुछ का कुछ और लोगों ने, कुछ हमारे जो भी कलीग्स हैं, कुछ वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो इस ढंग से यदि हम सारे देखें तो 1100 जो हैं वो पब्लिक में हो चुके हैं। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखा, जो कोविड 19 पैंडेमिक भी देखा, और अभी भी इनफैक्ट कोविड 19 पैंडेमिक से ये जूझ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं एक तरह से ये प्लेटफॉर्म ने मौका दिया कि यस, आप स्टूडेंट से जुड़े हुए रह सकते हो, किसी से भी आप जुड़ सकते हो। ये हमारा एक देखा जाए तो ये फर्स्ट वीडियो था जो मैंने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। वो 18 ऑफ अक्टूबर को। और ये जो है एक तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ये जो है एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया गया था, वो आपका 29 जून को अपलोड किया गया था। इनफैक्ट यदि आप अबाउट अस में देखोगे तो चैनल एक तरह से जो स्टार्ट है वो 30 ऑफ सितंबर है। तो 30 ऑफ सितंबर को मैंने पेज क्रिएट कर दिया था यूट्यूब पे, लेकिन उस पर वीडियोज नहीं पड़ रहे थे। फर्स्ट जो है 29 ऑफ जून को ये वीडियो पड़ा। वो जस्ट एक एडवर्टीजमेंट एक तरह से टेस्ट सीरीज का था, 2019 के टेस्ट सीरीज का। और फिर हमने 18 अक्टूबर से डालना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे वीडियोज डाले। अब देखोगे कि ये इनिशियल वीडियो जितने भी थे, तो उसमें हमने एक तरह से बाई रंजीत कुमार एक्स ACCRPF JRF क्वालिफाइड इन इकोनॉमिक्स, ये देखोगे। फिर इधर के जब आप वीडियो में देखते हो तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा था, इस वजह से कि अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मुझे जानते हैं, जो ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो पर्सनली जानते हैं। इनफैक्ट आई एम लकी, या जो भी है, कि इस 2 इयर्स के ड्यूरेशन में एटलीस्ट 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया, जिसमें से कुछ फाइनल। तो हम 2019 देखते हैं, 2020 देखते हैं, और अभी जस्ट आपका इस मंथ में आपका 2021 का रिजल्ट आया। तो एटलीस्ट जब यूट्यूब पे प्रॉपर तरीका से हम एक्टिव हुए, तब से देखा जाए, मीन्स यूट्यूब पे एक्टिव इन द सेंस कि जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए, तो 3 इयर्स हैं। तो इसमें 100+ स्टूडेंट जो हैं वो रिटेन क्वालिफाइड वाले से हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन हुई। तो ये एक मेरे लिए अचीवमेंट है। इसने कहीं ना कहीं जो एक्सेसिबिलिटी है, अदरवाइज आप जब ऑफलाइन क्लासेस में होते हो तो किसी पार्टिकुलर शहर में ही आपकी एक्सेसिबिलिटी होती है। लेकिन जब आप एज ए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आपके पास पैन इंडिया जो आउटरीच होता है। जब हम 2019 का देखें, 2019 में जो हमने कैंडिडेट से जुड़े, उसमें से जो रिटेन क्वालिफाई थे, जो इंटरव्यू में हमारे साथ इंटरव्यू तक रहे, राउंड तक, तो उसमें से एटलीस्ट 10+ स्टेट और आपके 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी और 10+ स्टेट से कैंडिडेट जुड़े, जो भी है। और यदि देखा जाए तो व्यू जो है
पैन इंडिया में एटलीस्ट हर जगह से। इनफैक्ट जस्ट मैं आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था यूट्यूब के, जो आपके अपने पेज होते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स आप जब देखते हो तो कुछ जो व्यू है ऑब्वियसली है 99+% जो है आपके व्यू हैं वो इंडिया से हैं। लेकिन मैंने देखा 264 व्यू जो है वो पाकिस्तान से था, 125 व्यू नेपाल से था, 22 व्यू बांग्लादेश से था, 11 व्यू इराक से। और फॉर्चुनेटली जो इराक है उसमें जो एवरेज वीडियो का व्यू टाइमिंग होता है वो बेस्ट था इराक वाला। ठीक है, फिर 11 यूएस, 10 ऑस्ट्रेलिया, 10 कंबोडिया। तो इसमें से कुछ ये हैं जो मैं समझता हूँ कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट कंट्री में आइदर वो इंजीनियरिंग वाले, इंजीनियरिंग ग्रुप वाले, या फिर जो पीजी वाले। तो उसमें से कुछ लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। ओनली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड जो भी है कि पाकिस्तान वाले में से आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हैं, बट और बहुत सारे कंट्री में जो है वो हैं फ्रेंड्स। तो शायद उन लोगों में से कुछ देख रहे होंगे जो भी, बट एनीवे खुशी मिली। फिर कुछ और स्टेटिस्टिक्स जब हम देखते हैं तो उसमें से जो बेस्ट एक तरह से है, लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यू जो है था वो लेटेस्ट का जो था वो हमारा 28,949 ये व्यू हैं। उसके बाद सेकेंड वेस्ट देखें तो 7,827 व्यू। फिर उसके बाद 7,17,398, फिर 15,569 ये व्यूज़ वगैरह हैं। फिर यदि हम देखते हैं तो सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर में, तो सब्सक्राइबर एक तरह से 5.64 यानी कि 5,640 प्लस सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, इसमें से व्यूज यदि देखा जाए तो 71.1% जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर ने देखा है व्यू टोटल, और 28.9% जो हैं वो सब्सक्राइबर के द्वारा देखा गया है। यदि मेल और फीमेल का लें तो 86.8% जो हैं वो मेल हैं, और 13.2% जो हैं वो फीमेल हैं। फिर यदि हम देखें तो 88.4% जो है एंड्रॉयड मोबाइल पे देखे हैं, एंड्रॉयड सिस्टम पे देखे हैं। फिर उसके बाद 8.3% जो है वो विंडोज़ का है, और 2.3% जो है वो iOS एप्पल का है। और ऐसे ही और बहुत सारे हैं, लेकिन मेजोरिटी में ये है। ठीक है, तो ये कुछ सारे एक्सपीरियंस थे। और बहुत बार मैं देखता हूँ कि यस कमेंट्स वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कमेंट्स आते हैं, कुछ कमेंट्स का देखो नोटिफिकेशन आते हैं, तो जिस भी कमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है मैं उसके रिप्लाई ये करता हूँ। लेटेस्ट वाले में देखो सारे आ जाते हैं। अब सम टाइम क्या है कि 1 ईयर पहले मैंने किसी वीडियो को अपलोड किया, तो अब कुछ जो कमेंट करते हैं तो उसमें से नोटिफिकेशन आता है। कुछ जो है उन्होंने शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा होगा, तो पार्टिकुलरली हमें नोटिफिकेशन में नहीं मिल पाता है। यदि आप प्राइवेसी को ये एक्टिव किए हुए रहोगे तो उसमें बहुत बार नहीं आ पाता है। तो जिसका भी कमेंट मुझे मिलता है, नोटिफिकेशन जिसका भी मिलता है, वो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। अच्छे बुरे जो भी हैं, गुड एंड बैड ऑल टेस्ट मैटर्स। जब मैं एक इंटरेस्टिंग कमेंट का मैं बात बताता हूँ। एक कैंडिडेट ने बोला, जब 2019 का देखो, 2019 का जो रिजल्ट है उसके अभी ऑफिशियली यूपीएससी के वेबसाइट पे मार्क्स अपलोड नहीं किया गया है। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट भी हैं तो उनके मार्क्स अपलोड नहीं किए गए हैं। लेकिन जो सीआरपीएफ चूंकि नोडल एजेंसी थी 2019 की, तो नोडल एजेंसी सीआरपीएफ था, उसके वेबसाइट पे उनका जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका टोटल मार्क्स सिर्फ दिया गया है। तो हमने एक वीडियो बनाया, उसमें ये बोला कि 2019 के कैंडिडेट का, ये अभी हाल की बात है, जुलाई में आपका आया था, तो 7 जुलाई को वो था। ठीक है, 7 जुलाई को मार्क्स बताया गया, और जो फोर्स एलोकेशन हुआ था उसी लिस्ट में कि किनको कौन सा फोर्स मिला है और उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो उस वीडियो में मैंने बनाया जस्ट एक 3 मिनट 53 सेकेंड का वीडियो था।
तो उसमें मैंने ये बताया कि यस ये कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स ये हैं और इनको ये फोर्स एलोकेट किया गया है। तो उसमें से एक कैंडिडेट ने मैसेज किया, तो उन्होंने पूरा वीडियो भी नहीं देखा था, जस्ट ये किया कि आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, डोंट बी फूल द कैंडिडेट्स, यूपीएससी डिड नॉट डिक्लेयर द मार्क्स, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस एग्जामिनेशन। तो मुझे ये हंसी आया कि उन्होंने एक तो 3 मिनट 53 सेकेंड का वीडियो है, वो आप नहीं देख रहे हो, और जस्ट सामने वाले को ये कह रहे हो आपने रिटन क्वालिफाई किया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस मैंने फिर रिप्लाई किया कि सर आई नो यू आर टैलेंटेड, far more talented than me, but I have little bit experience because I qualified this examination written 2 times, and finally I got selected, and I also joined the CRPF and have job experience, so little bit experience of the examination, but not that much of you। तो समटाइम ऐसे होते हैं कि आप यदि किसी चीज़ को किसी को एक तरह से हार्श वे में कमेंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो वीडियो का कंटेंट ऑलरेडी उसने ये बोला व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जब मैंने ऑलरेडी बताया कि इस वीडियो में ही, तो आप 3 मिनट 53 सेकेंड का भी नहीं देख पा रहे हो, और तुरंत यदि आपको कमेंट करने में, मैं समझता हूं कि उसको टाइपिंग करने में उनको 2 मिनट लगा होगा, तो यदि 2 मिनट में, और यदि आप फास्ट करके भी इस वीडियो को देखते तो आप 2 के स्पीड में देख सकते थे, तो 2 मिनट से पहले में आपका ये वीडियो खत्म हो जाता, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाता। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई किया, तब वो उनको लगा कि यस हमने गलत किया है, तो फिर उन्होंने फिर से रिप्लाई किया ये करके। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होते रहते हैं कुछ, इनफैक्ट जब आप एज ए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो या किसी भी पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ को आप रखते हो, तो यू शुड बी रेडी टू लिसन ऑल द थिंग्स। तो मैंने पोलाइटली वे में उन्हें रिप्लाई किया, यस ठीक है, उनका जो समझ था, इनफैक्ट जब उन्होंने वो कमेंट मैं देखता हूँ तो ग्रामेटिकली भी उनका सही नहीं था, और फिर सामने वाले को, यस मैंने बताया ना कि मैं इनिशियली जब वीडियो बनाता था, तो देखोगे कि इनिशियल के शुरू के जो वीडियो हैं उसमें से सब में मैं लिखता था बाई रंजीत कुमार, जो भी है एक्स असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ जेआरएफ क्वालिफाइड इन इकोनॉमिक्स। तो इस वजह से कि शुरू में जब आप अब बनाना स्टार्ट करते हो, तो आपको एक एक दो दो, आज मैंने बताया कि 5600, इनफैक्ट शायद 45 ये सब्सक्राइबर हैं। तो अब एक तरह से बहुत लोग मुझे पर्सनली जान रहे हो, तो अब देखो फॉर एग्जांपल ये लेटेस्ट के वीडियोस हैं, ये अभी हाल के, तो इसमें एक तरह से यदि देखा जाए तो ये देखो इसमें सिर्फ मैंने ये लिखा हुआ है भाई रंजीत कुमार एक्सएससी सीआरपीएफ, और अदरवाइज मेजोरिटी में मैं नहीं अब लिखता हूँ, इस वजह से कि मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें देख रहे हैं, यस दिस इज ट्रू, कि जो सब्सक्राइबर हैं उनका व्यू 28.9% है, 71.1% नॉन सब्सक्राइबर हैं। यस हर कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं देखते हैं तो, बट आई रिक्वेस्ट यू जो भी देख रहे हैं और इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएपीएफ का या जो भी है, आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं सीएपीएफ के अलावे भी डालता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 बुक्स दैट विल चेंज योर लाइफ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको आप देख सकते हो। ये फॉर एग्जांपल ये यदि जिनको भी, ये मैंने ऑब्वियसली डाला है कि सीएपीएफ स्ट्रेटजी फॉर रिपीटर्स, लेकिन यदि इसमें देखोगे तो और सारे किसी भी एग्जाम को आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको आप देख सकते हो, उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मिलते रहते हैं, एंड ये ऑब्वियसली है कि इस वीडियो में मैंने आप लोग से इसके बारे में नहीं बताया था कि चलो क्वेश्चंस वगैरह जो भी आप पुट करना चाहते हो, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी अपील करता हूँ कि जो भी आप जितने दिन हमसे जुड़े हुए हो, कुछ भी आपके पास सजेशंस हो, क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हो, तो उसको आप हमें पर्सनल जो नंबर है जो मैं आपको देता हूँ नंबर की, यस आप मैसेज करो, तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, गुड बैड व्हाटसोएवर। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यस देखो, सो आप मेहनत करो,
लॉट ऑफ टाइम जो होता है कि शायद उसके रिजल्ट तुरंत नहीं मिल पाते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीका से हार्ड वर्क करते हो तो उसके रिजल्ट देर सवेर ये मिलते जरूर हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो शुरू में चैलेंज होती है। बहुत बार कैंडिडेट जो भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार जो 21 के अभी रिजल्ट आए, जो 13 अक्टूबर को, तो उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए जिनका अभी ग्रेजुएशन फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो एक वो लोग टेंशन में थे कि एटलीस्ट 3 ऐसे कैंडिडेट्स का मैसेज मुझे आ चुका है कि सर जो मैंने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें से एग्जाम मैंने दे दिया है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है। और चूंकि आप जानते हो कि जो एपियरिंग कैंडिडेट होते हैं उनका लास्ट डेट जो डीएएफ भरना होता है, उसके एक दिन पहले तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पास हो चुके हो। तो उसमें से 3 ऐसे कैंडिडेट थे जो बोले कि आई एम डाउटफुल कि उस टाइम तक मेरे पास आ पाएगा। मैंने उनको यही बोला कि यस देखो, हो सकता है कि आपको मौका ना मिल पाए, अब आपका रिजल्ट यदि ना आ पाता है फिर भी आप अपने को ये मानो लकी मानो और ये इतना मानो कॉन्फिडेंट अपने रहो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फाइनली एलिजिबल एक तरह से नहीं हो रहे हो, फिर भी आप रिटर्न क्वालिफाई किए। तो जो नेक्स्ट आपका होगा 22, उसमें आप अपना पुश करो। दिस इज नॉट ना वर्क वन टाइम आपके पास। यस सम टाइम होते हैं कि सपोज कोई कैंडिडेट हैं, इंक्लूडिंग मी, कि मैंने बहुत लेट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंजीनियरिंग, क्योंकि +2 के बाद हमने गैप हमारा था। उसके बाद इंजीनियरिंग करते करते हमारा जो भी है बहुत टाइम हो गया था। लेकिन यदि आप 21 ईयर 22 ईयर या समटाइम आप 19 ईयर्स में ही यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके पास टाइम मिलता है। आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यदि मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ कि 20 से 25 है, फिर ओबीसी हैं तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, SC ST हैं तो उन्हें और ज़्यादा टाइम मिलता है। तो यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे हर साल हर बैच में ऐसे 10 15 और 20 कैंडिडेट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो उनका फाइनल नहीं होता है ग्रेजुएशन, बट स्टिल यू फील ना कि आप क्वालिफाई कर चुके हो। यस आपको लगेगा, बहुत सारे कैंडिडेट का होता है कि सर इस बार मैं क्वालिफाई कर गया ना, नेक्स्ट ईयर कोई ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन आप भरोसा रखो ना, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस अवस्था में क्वालिफाई किए तो थोड़ा सा और आपको पुश करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार रिटर्न क्वालिफाई कर गए तो ये इतने खुश हो जाओ कि हम अब मेरे लिए कुछ नहीं रहा। यस आपको प्रिपरेशन करते रहना है। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में यदि आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड इसको रखते हो तो आपका मंजिल जो है आसान हो जाता है। चीज़ों को सोचने का जो नज़रिया होता है, लॉट ऑफ टाइम जैसे कैंडिडेट को कुछ कैंडिडेट का होता है कि यदि आप यूट्यूब में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हो, तो फिर इसमें पैसे आप रख रहे हो, बहुत ज़्यादा रख रहे हो। ये सब देखो क्या है कि लिमिटेड कैंडिडेट हमारे पास जुड़ते हैं जो कि पेड पेड वाले होते हैं। मैं जान रहा हूँ कुछ में 2 कैंडिडेट होते हैं, 3 कैंडिडेट होते हैं, 5 कैंडिडेट होते हैं। कुछ में यस टेस्ट सीरीज वगैरह में है, जैसे लास्ट मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट के करीब करीब टेस्ट लीक है। तो कुछ चीज़ों में ज़्यादा जुड़ते हैं पेड वाले में, कुछ में कम जुड़ते हैं। अब कुछ में है कि किसी ने फॉर एग्जांपल टेस्ट है तो किसी ने 1 टेस्ट लिखा, किसी ने 2 टेस्ट लिखा, और कुछ जो है मैं फ्री भी आपको उपलब्ध करवाता हूँ। जैसे 2021 भी है तो हमने लास्ट के जो 3 टेस्ट थे तो उसको हमने फ्री उपलब्ध करवाया। फर्स्ट के भी जो फर्स्ट टेस्ट था हमने वो फ्री उपलब्ध करवाया। कुछ चीज़ों को फ्री करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, मैं कहीं भी एक तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ एक तरह से नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे जगह पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब से जॉब छोड़ा तो माइनस 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 इन द सेंस कि अपने फ्रेंड्स से लेकर के हर बार जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं तो वो हर महीने मुझे जो ज़रूरत होता है या कुछ और लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। लास्ट देखा जाए तो मैं पहले बस टेस्ट सीरीज वाले में कुछ थोड़े से और शुरू में देखोगे तो मैं 100 50 200 इसी ढंग से टेस्ट में रखता था। आज के डेट में मैंने थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई है पेपर 2 का, इस वजह से कि पेपर 2 में मैंने 500 रखा है पर टेस्ट का। क्योंकि पेपर 2 का किसी भी टेस्ट को चेक करते हो
तो मिनिमम 1 आवर लगता है, ठीक है, 1 आवर। और फिर 1 आवर सिर्फ चेक करने में, उसके बाद यदि मैं कॉल करके आपको ये फीडबैक देता हूँ या आपके पास कुछ और क्वेश्चंस क्यूरी होता है, जस्ट इमेजिन करो कि 2 आवर्स कोई लगा रहा है, उससे आप किसी भी जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए। हर 1 आवर एक्टिव आवर्स का पढ़ाने का 1000 एक तरफ से दिया जाता है। जो अच्छे टीचर हैं उनको मिनिमम 1000 दिया जाता है, कुछ लोग हैं जिनको 10,000 भी दिया जाता है। लेकिन किसी भी टीचर को जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं 300 400 से कम किसी को भी नहीं दिया जाता। क्योंकि जस्ट जस्ट इमेजिन करो कि यदि मैं एक टेस्ट में ऑन एन एवरेज चेक करने में आपको 500 आप यदि पे कर रहे हो, और यदि मैं 2 आवर्स लगा रहा हूं, तो समझ सकते हो जो वर्स्ट 300 से कम किसी को भी नहीं दिया जाता है, कोई भी यदि वर्क कर रहा है तो। आप ये समझो कि मैं उतना भी नहीं चार्ज कर रहा हूँ। यस, और कुछ होते हैं कि आप एक साथ ज़्यादा लेते हो तो उसमें, या फिर है कि आप नहीं लेते हो तब भी तो मैं टाइम दे रहा हूँ। यस, आपके पास कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनसे जो 2 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, कभी मैंने उनसे न पैसे मांगे और न कभी उन्होंने दिए, तब भी आप क्या है उस सारे टाइम को कैलकुलेट करो। और मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट ही बस जुड़ पाते हैं। और वो भी एक तरह से लास्ट 1 ईयर से मैंने इस चीज़ को किया, पेड जो कोर्सेज कुछ कुछ चीज़ों हैं को है चलाने के लिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी कुछ ऐसे हैं यूट्यूबर कि जिनके व्यू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख व्यू होते हैं। जस्ट अपने आप से थोड़ी देर पूछो कि आप उनको 100 रुपये दो या 200 रुपये, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 1000 रुपये भी दो, और जिनका व्यू 2 मिलियन हो रहा है, 1000 रुपये देने के बाद भी आपसे क्या 2 मिनट भी बात वो कर सकते हैं? मैं समझता हूं वो नहीं करेंगे। 5 मिनट बात कर सकते हैं वो, आप 5,000 भी उनको दो और बोलो कि मुझसे आधा घंटा बात कर लीजिए, बोलेगा नहीं, उससे ज़्यादा मेरे यूट्यूब में अर्निंग हो रही है, मैं तुमसे क्यों बात करूं। मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ वो आपको पर्सनल अटेंशन दे रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट को पॉसिबल होता है वो मैं पर्सनल अटेंशन देता हूँ। 2019 का मैं बात बता रहा हूँ कि कम से कम 50 कैंडिडेट्स थे जो इंटरव्यू में हमसे जुड़े। कुछ लोग थे 40 के करीब प्लस में हमने मॉक उनका लिया, और कुछ लोग थे जो कम्युनिकेट कर पाए, बात जो भी उनका डाउट क्लियर था डीएएफ से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो बात तो हुआ, लेकिन फिर मॉक वो नहीं दे पाए। लेकिन मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं किया। कुछ लोगों को हमने 2 टाइम्स मॉक लिया, कुछ कैंडिडेट का हमने 3 टाइम्स मॉक लिया। यानी कि ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली हमने 5 आवर्स, एवरेज की मैं बात बता रहा हूँ, एवरेज 5 आवर्स दिया। कुछ कैंडिडेट को हमने 10+ आवर्स एवरेज दिया, तो कुछ कैंडिडेट को हमने 2 आवर्स भी दिया। तो एवरेज यदि मैं देखता हूँ तो 5 आवर्स दिया। और ये इतने तो ये इंडिविजुअल की बात है, ग्रुप में तो और बहुत सारे चीज़ों को किया गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करता हूँ। यस, मैं समझ रहा हूँ कि मैं यदि एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सामने वाले को भी समझता हूँ कि इंडिया के जो मासेस हैं उनके पास अभी भी इस टाइम में एक तरह से 10-15+ % जो लोग हैं, इनफैक्ट तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन को लास्ट जब हम देखें तो 21.9% जो थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते थे। लेकिन आज भी मैं देखता हूं तो 10-15% जो हैं बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे जो मीडियम क्लास की फैमिली हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कोविड-19 क्राइसिस में उनको प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। लेकिन यदि आप एज ए गेस्टेड ऑफिसर के तौर पे जुड़ना चाहते हो, यदि बनना चाहते हो, यदि पॉसिबल हो सकता है तो आप कुछ पे कर सकते हो, तो हमारा भी काम चले और आपका भी चले। मैं अपने लिए सिर्फ जो वीडियो बनता है सिर्फ वही चीज़ें नहीं होती है, बैकग्राउंड में और बहुत सारी चीज़ों को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, उसको टाइप करना पड़ता है, कंपाइलेशन करना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं बताता हूँ कि एक यदि पेपर 1 का टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, पेपर 1 का टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट मिनिमम जो है 5,000 है, मिनिमम 5,000। जस्ट इमेजिन करो कि वो, ये मैं मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि आप कुछ उसके सॉल्यूशन सहित ये करो तो 3,000+ जो होते हैं उसके टाइपिंग कॉस्ट मिनिमम, जो ये लोएस्ट रेट कोई भी है, तो 3,000+ उसके टाइपिंग कॉस्ट। कुछ जो है जो क्वेश्चन आपको कुछ कुछ दे रहे हैं तो उनको भी तो आप कुछ पे करोगे। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम आपके 5,000 कॉस्ट पड़ते हैं, जबकि बहुत सारे वर्क मैं खुद करता हूँ उस चीज़ में।
तो अब जस्ट इमेजिन करो कि 5000 यदि आपका उसका टाइपिंग कॉस्ट से लेकर के जो मिनिमम पड़ रहा है, यदि आप 20 कैंडिडेट यदि ज्वाइन कर रहे हो, यदि आप 100 जस्ट इमेजिन करो पे कर रहे हो, तो 2000 हो रहा है। अब उसमें भी बहुत लोग ये बोलते हैं कि 100 रुपी ये दिक्कत है। या फिर आप पेपर 2 का देखो, इंडिविजुअली क्वेश्चन टाइप करने, सॉल्यूशन टाइप करने और बहुत सारे चीज़ों को करने के लिए अलावे भी देखा जाए, तो मैं पर्सनल अपना जो पेपर 2 का टेस्ट लेते हैं, तो एवरेज 2 आवर्स उनमें टाइम देता हूँ। तो इन चीज़ों को देखो। और मैं ये मानता हूँ कि ए लॉट ऑफ स्ट्रेटजी हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे आप देखे होंगे कि बहुत सारे थंबनेल में दूसरे का, कि फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके व्यू मिलियंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल विकास दिव्य कीर्ति सर हैं। मैं जनरली देखता नहीं हूँ इस वजह से कि मेनली जो दृष्टि आईएएस है वो हिंदी मीडियम से है। और मैंने कभी जो भी अपने प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी किया, तो मैं मेजोरिटी जो है इंग्लिश वाला देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो मीडियम इंग्लिश है। लेकिन मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए या आप लोग को बताने के लिए, या इनफैक्ट जब से मैं इलाहाबाद गया तो वहाँ मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट थे हिंदी मीडियम के थे, तो इस वजह से हिंदी मीडियम, तो मैं देखता हूँ कि यस, विकास दिव्य कीर्ति सर का यदि कोई वीडियो है उसका थंबनेल लगा करके और फिर उसको अपना जो भी बोलना है, तो लोग पहले, अब सब लोग देखने नहीं लगते ना कि ये चैनल कौन सा है, देखिए यस विकास दिव्य कीर्ति सर का है। अब मैं देख रहा हूँ कि उसमें यदि दिव्य कीर्ति सर का यदि 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यू हो रहा है, तो जो दूसरे बस उनका थंबनेल लगा दिया और लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यू हो। और मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि मेरे व्यू बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा टारगेटेड सेगमेंट अभी फिलहाल के लिए है कि जो भी आपका असिस्टेंट कमांडेंट है, मैं उसी पर मेनली फोकस कर रहा हूँ। यस, मैं बहुत सारे एग्जाम्स को कंसीडर करना चाहता हूँ, और मैं उन एग्जाम को कंसीडर करना चाहता हूँ जिसमें एटलीस्ट मैं कुछ स्टेज पे पहुंचा। तो आगे आने वाले दिनों में, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 7 टाइम मैं स्टेट पीसीएस 2 स्टेट मिला करके, यूपी और बिहार मिला करके 7 टाइम मैं प्री क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मैं उस पर भी वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू टाइम, टाइम स्कार्सिटी और रिसोर्स स्कार्सिटी, मैं बहुत सारे चीज़ों को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा हूँ। कुछ कमिंग डेज में मैं और चीज़ों को करूँगा, और ए लॉट ऑफ थिंग्स हैं। अब जस्ट एग्जांपल लो कि यदि मैं सीएपीएफ को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि ये टारगेटेड सेगमेंट है, इसमें कम कैंडिडेट होते हैं, तो यस ठीक है, इसके व्यू कम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप वीडियोस बनाना शुरू कर दो सारे चीज़ों का। जस्ट एग्जांपल लो, रेलवे एनटीपीसी जो था, रेलवे में कितने लोग भरे, 2+ करोड़। तो यदि आप उसके वीडियो बनाते हो, तो नो डाउट आपके व्यू बहुत ज़्यादा होंगे। या फिर फॉर एग्जांपल थंबनेल इस ढंग से डालो कि लोग देखते हैं, फिर बाद में उसमें कंटेंट, तो मैं सिंपल सा ये रखता हूँ, यस जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आई अंडरस्टैंड, और समटाइम उस समय दुख भी थोड़ा होता है कि कुछ वीडियो हैं ऐसे जिसमें मैंने बहुत मेहनत करा है। फॉर एग्जांपल मैंने सारे कैंडिडेट्स का डेटा एनालाइज किया कि यस मार्क्स एनालिसिस ऑफ कैंडिडेट, और बहुत सारे, फिर उसमें वीडियो बहुत, व्यू बहुत कम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मैं मेहनत बहुत कम करता हूँ, उसमें व्यू अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है, ऑब्वियसली है, व्यू आपका ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन आप या मेरा एक्सपीरियंस जो है, यस आप कंटिन्यू वर्क करते जाओ, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके, ड्रास्टिकली आपसे एक ही दिन में रैंडम बहुत सारे लोग नहीं जुड़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं। और आप सब लोग का जो भी प्यार इतना मिल रहा है, और आशा है ये मिलता रहेगा। और आगे और चीज़ों को हमसे जितना हो पाता है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि हमसे जुड़ते हैं, तो ये नहीं है कि मैं, मेरे से जो भी जुड़ रहे हो उनसे मैं सबसे पैसे ही मांग रहा हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि यस, मैं शायद सारे चीज़ों को फ्री उपलब्ध करवा दूँ, लेकिन कुछ ये चाहिए होता है कहीं ना कहीं आपके पास जो दूसरे वर्क कर रहे हैं, तो उनको तो आप दे सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में, आइदर वो इंजीनियरिंग वाले, वो अच्छे कंडीशन में हैं, या फिर जो भी असिस्टेंट कमांडेंट में बैचमेट हैं, जस्ट आप अभी किसी से भी ये देखो, या मैंने फॉर एग्जांपल सैलरी वाला ये डाला हुआ है इस वीडियो में, ये आप ये देखोगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, ये इसमें
सैलरी पावर वाले ये, तो इसमें असिस्टेंट कमांडेंट तो ये हमने एक अपने फ्रेंड से जो बैचमेट से लिया है। तो फॉर्चुनेटली इसमें 10,000 प्लस व्यू हो गया है। ठीक है। तो ये सैलरी पावर ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, इसमें देखोगे कि जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख प्लस में है, जो भी असिस्टेंट कमांडेंट जो वो कोबरा में है। तो समटाइम मैं सोचता हूँ कि मैं किसी कैंडिडेट से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया या मांगता हूँ, या जो भी कुछ, तो उसके बाद भी कैंडिडेट्स यदि 500 किसी से चार्ज कर रहा हूँ टेस्ट के लिए 2 आवर्स मेहनत करने के बाद, तो भी कैंडिडेट को लगता है कि यस बहुत ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हो, इतना तो नहीं होना चाहिए ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है ना कि आपके 2 आवर्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं वही कभी कभी सोचता हूँ कि यस, ये मैं रिग्रेट कभी नहीं करता हूँ। आई एम सेइंग कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने क्यों जॉब छोड़ दी। यस, वो मेरा अपना पर्सनल चॉइस था। बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आराम से वो जॉब कर रहे हैं जो भी है। ऐसा समटाइम कि जिस दिन छुट्टी भी है तब भी तो उनको सैलरी मिल ही रही है। फिर अब तो वो डिफ़िकल्टी के बावजूद भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ का जो मकसद है, मंजिल है, वो डिफरेंट है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया था, जो 5 बुक्स डेट विल चेंज योर लाइफ, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि हर का जो लाइफ का अलग अलग होता है। यस, मुझे बुक्स पढ़ने का पैसन है, मुझे कैंडिडेट से कम्युनिकेट करने का है, मैं अच्छा लगता है एक्सपीरियंसेस जानने का। इस ड्यूरेशन में यदि मैं देखता हूँ तो बहुत जगह हमारा रीच हुआ। शायद मैं असिस्टेंट कमांडेंट होता और तो बहुत और कम लोग जानते, यस उस यूनिट में तो लोग जानते जहाँ भी होता उस फोर्स के अंदर। लेकिन आज यदि मैं देखूँ तो डिफरेंट फोर्सेस के लोग में भी जान रहे हैं एस्पिरेंट्स वगैरह, जिन कैंडिडेट से या जिन एरिया के बारे में मुझे पता नहीं है वहाँ से भी कैंडिडेट जुड़ते हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल जब वो रिटन क्वालिफाई होते हैं, जब वो अपने डीएफ हमारे पास सेंड करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं पर्सनली उनसे, अब जस्ट एग्जांपल लो कि कोई भी कैंडिडेट जो इनिशियली हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम बात होता है। या फिर इंटरव्यू से संबंधित भी होता है तो बहुत बार मल्टीपल टाइम आपसे बात होता है। फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के उस कहाँ पे रहे हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये सारी चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। तो मैं आपसे भी यही बस कहता हूँ कि द साइज ऑफ योर ऑडियंस डजंट मैटर, कीप अप द गुड वर्क। ये मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। अभी कितने लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप राइट ट्रैक पे वर्क कर रहे हो तो जरूर आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और कहीं भी जो सक्सेस होता है वो आपका समटाइम एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स के कारण सक्सेस आपको मिलता है। कि कुछ कैंडिडेट हैं कि 3 टाइम 4 टाइम फेल हुए, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो अंतिम समय तक जुड़े हुए रहे। यस, जिनका भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं हर बार रिजल्ट में, हमारे साथ भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये होता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है यदि नहीं हुआ तो लगता है कि दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। बट कहीं भी कोई भी चीज खत्म नहीं होता है। आप वर्क करते रहते हो तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलती है, शायद इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में। हर बार तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ना, हजारों ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा और उन्होंने बहुत मेहनत करा है। लेकिन समटाइम जो क्लोज में होते हैं वो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, यदि जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूं कि यदि 200 रिटर्न में कट ऑफ गया है और यदि किसी ने 180 लाया या 160 लाया या 150 लाया, जितना कट ऑफ गया है उसके 75% यदि मार्क्स आपके आ रहे हैं तो मैं समझता हूं आप डिजर्व करते हो। आप इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में सक्सेस होगे। यस, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि 200 कट ऑफ गया और 20 मार्क्स लाए, तो फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। हर बार आप देखोगे किसी भी एग्जाम में, असिस्टेंट कमांडेंट का भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पेपर 1 में 20 मार्क्स आएंगे, 30 मार्क्स आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे पेपर 1 में। यस, और मैंने सिविल सर्विसेज में देखा है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, कितने लाए, फॉर एग्जाम्पल 95 कट ऑफ गया है या 90, फॉर एग्जाम्पल 92 समथिंग कट ऑफ गया, कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं? 3.4, 10, ऐसे कैंडिडेट 20। तो ये एक तरह से प्रिपरेशन में नहीं है, ये जस्ट या तो स्टार्ट किए हैं और रैंडम एग्जाम दे दिए या फिर जस्ट इनके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आप
75% जितना कट ऑफ गया है उसके 75% मार्क्स ला रहे हो, तो आप ऑलरेडी क्लोज में हो, पहुंचे हुए हो। थोड़ा सा अपने को पुश करना है और जरूर आप उस लेवल में पहुंच जाओगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रिलेटेड टू है, आपका प्रिपरेशन से संबंधित है, जिस भी एग्जाम से संबंधित हो, जो मैं जिसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं हर एग्जाम के बारे में इसी वजह से डिस्कस नहीं करता हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में मैं देखो, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है उसके बारे में बहुत अधिक बात नहीं करता हूँ। शायद कुछ दिन में मैं उस पर बात करूंगा जब मुझे लगेगा कि यस नाउ आई एम कंफर्टेबल, और कंफर्ट के साथ मुझे मेरे पास कुछ कहने के लिए हो तो जरूर मैं आपसे कहूंगा। अभी मैं नहीं कहता हूं, या मैं जो भी है कि यदि मैं फोर्थ ग्रुप डी और ये सब के बारे में भी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने कभी उसका एग्जाम नहीं दिया और मैंने कभी सोचा था। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये किसी को कहूं कि वो खराब जॉब है। कोई भी जॉब, जो प्यून से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, सबका कंट्रीब्यूशन है, और जो कांस्टेबल से लेकर के डीजी तक सबका कंट्रीब्यूशन है। मैं सीआरपीएफ में ही देखता हूँ कि यस, जब कुछ टाइम आप ऑफिसर होते हो तो आपका एक बहुत सारा चीज आप अलग करते हो। जैसे ऑफिसर है तो ऑफिसर मेस में आपसे हो सकता है किसी कांस्टेबल से दोस्ती हो, लेकिन वो कांस्टेबल यदि आप ड्यूटी में हो तो वो आपके मेस में आकर के नहीं ना ऐसे खाना खा सकता है। यस, आप पर्सनल लेवल पे आप फ्रेंड हो सकते हो। ऐसे होते हैं सम टाइम कि दो फ्रेंड हैं, साथ में ग्रेजुएशन किए, एक कांस्टेबल बन गया और एक असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, या फिर एक आईपीएस बन गया और दूसरा कहीं प्यून बन गए। दिस हैपेंस। लेकिन जब आप वर्क लाइफ में जाते हो तो आपका डिफरेंस होता है कि जो फोर्थ ग्रेड वाले हैं या जो कांस्टेबल हैं, तो समटाइम कुछ कांस्टेबल बन जाते हैं और कुछ आप गेस्टेड ऑफिसर बन गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कांस्टेबल के जॉब को डिग्रेड करेंगे, नहीं। यस, उनका भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फिलहाल के लिए जिस एग्जाम से जो हुआ हूँ, यस इसी को करता हूँ। ग्रेजुअली हमारे पास भी और मैं लोगों को जिस दिन फ्रंट एंड पे कुछ लोगों को और जोड़ पाया तो डाइवर्सिफाई करूंगा जिसके पास जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे। लेकिन अभी मेरे पास जो भी टाइम रिसोर्स जो भी हो पाता है उसके आधार पे मैं मेनली इस पर फोकस कर रहा हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस वगैरह पर मैंने काफी वर्क किया था, ठीक है। तो यूपी सिविल सर्विसेज जो है मैंने ऑलरेडी 3 टाइम्स उसके मेंस लिखे, और कहीं ना कहीं मैं सीरियस नहीं रहता था, तो इस वजह से मेंस में देखा जाए तो इनफैक्ट आयरनी इज दैट कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट था उसमें रिलेटिवली कम मार्क्स आए, इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। यदि मेरे जो मेन सब्जेक्ट थे उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते, और इनफैक्ट जिस सब्जेक्ट को मैंने नहीं पढ़ा था उसमें मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स मिल गए थे। तो कुछ जो भी है एक्सपीरियंस की, यस यूपीपीसीएस का है, तो मैंने उस पर भी वर्क किया, लेकिन अभी ड्यू टू टाइम पॉसिटी मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए थोड़ा सा कम किए हुए हूँ। कुछ और लोग जो हैं उस पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कुछ मैगजीन्स वगैरह हैं, कुछ छोटे जो हैं, फॉर एग्जांपल यूपी विशेष जो बुक आती है, या फिर जनगणना विशेष की आती है, या फिर पर्यावरण विशेष की, तो उसमें से और कुछ लोग जो टीम में हैं उन्होंने वर्क उस पर किया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स सजेशंस जो है, तो चूंकि मैंने इसमें आपसे इस वीडियो को बनाने से पहले आपसे सजेशंस नहीं मांगा था, तो मैं अब ये इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि जो भी आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप मुझे इन 2 नंबर्स पे मैसेज कर देना। कुछ जो इशू होगा जो मुझे पब्लिक में डिस्कस करना चाहिए वो मैं जरूर करूंगा, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं उस पर स्पेशल विद आप चाहोगे विद आपके नेम से कि यस ये क्वेश्चन इन्होंने अराइज किया और इसके बारे में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। ओके, वंस अगेन थैंक्स ऑल जुड़े रहने के लिए। जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी, जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको भी थैंक यू, और जो सब्सक्राइबर नहीं है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें। ज़्यादा होते हैं व्यू, होते हैं ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। ओके।